सबसे पहले आप ना इंडिया का जो मूल है उसे समझिए। इंडिया में ये ये बेस है भारत का कि नॉलेज को कभी पेटेंट नहीं कराना। इंडिया के समझ के खिलाफ है पेटेंट की दुनिया। नॉलेज मेरी नहीं हो सकती कभी। नॉलेज बँटने से ही बँटेगी और दूसरी चीज़ नॉलेज को फ्री में ही बाँटना है। नॉलेज पे पैसा अगर लग रहा है तो बिज़नेस हो जाएगा। ये इंडिया है। इंडिया का बेस और वेस्ट का बेस कंप्लीटली डिफरेंट है। आप वेस्ट को उस बच्चे की तरह समझें जैसे डिज्नीलैंड में किसी गरीब बच्चे को छोड़ दिया जाए और डिज्नीलैंड के ओनर को अगर डिज्नीलैंड के बच्चे को डिज्नीलैंड में छोड़ा जाए तो जो डिज्नीलैंड में जो गरीब बच्चा है वो पागल सा नहीं हो जाएगा खुशी के मारे। अरे ये झूला है, ये टॉफी है और सब कुछ फ्री है, तो हड़पने लगेगा, हड़पेगा, क्योंकि वो हमेशा से डिप्राइव्ड था। तो वेस्ट की दुनिया हमेशा से डिप्राइव्ड थी और जो डेप्रिवेशन में रह जाता है उसकी होड़ आ जाती है हड़पने की। क्या कितनी हंसी की बात है। और ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो जाएगा, सीधे राइट टू लाइफ के खिलाफ। वो लोग बीजों का पेटेंट करा चुके हैं, बिल गेट्स ना बीजों का पेटेंट करा चुके हैं। वो इस प्रकार का पेटेंट है कि सामने वाले ने अगर बिल गेट्स का बीज, कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज लगा रखा है और वो उड़कर अगर दूसरे के खेत पर चले जाएगा तो बिल गेट्स लोग पता है क्या करते हैं, दूसरे वाले को केस कर देते हैं और कोर्ट भी उन्हें जिता देती है बिल गेट्स कि हाँ इस इंसान क्या, वो इंसान बोलता है मुझे तो पता ही नहीं, वो तो अनपढ़ किसान है। अफ्रीका की मैं आपको बात बता रहा हूँ। अगर उड़कर भी चले गया, क्यों? क्योंकि बिल गेट्स ने पेटेंट करा रखा है किस पे? बीज पर। पेटेंट कैसे करा है? बीज पर। बिल गेट्स क्या करता है, अपने वैज्ञानिकों को गांव में लोगों के घरों में छोड़ देता है और वो पेन कॉपी पे यानी कि अपने टैबलेट पे नोट डाउन करते हैं कि अच्छा इस वाले बीज को इतने इस तारीख को पानी डालना होता है, इसको इतना लीटर पानी डालना होता है, इसको इतनी खाद डालनी है। वो किसानों के ज्ञान को लिखते रहते हैं टैबलेट पे अपने, मतलब इंटरनेट पर डेटा पे अपलोड करते रहते हैं। वो डेटा इकट्ठा हो गया, वो डेटा को लाकर सॉफ्टवेयर में बदल दिया उन्होंने। सॉफ्टवेयर में बदलने के बाद वो अब अपने लैब में छेड़खानी करेंगे बीजों के साथ। अगर मैं इतना कम पानी डाल दूं तो क्या होगा? अच्छा इसमें ज्यादा यूवी लाइट डाल दी तो क्या होगा? अब उन्हें थोड़ी सी ज्यादा गामा रे डाल देते हैं। गामा रे एक प्रकार की, मतलब जो हमारे सीटी स्कैन और ये सारी एमआरआई वगैरह में रेज होती हैं, वो एक्सरेज और गामा ये रेज का उपयोग करके हमारे किसी टिश्यू को हीट कर देते हैं। तो वो लोग भी गामा रे में उस बीज के किसी एक अंग को, एक छोटे से सेल को हीट करके एक बीज में एक बदलाव ले आते हैं और बदलाव आ गया तो वो बोल देंगे मेरा पेटेंट वाला बीज है। सारी नॉलेज वहां से उठा कर लाए हैं। अब अगर वो उसका बीज भी पेटेंट करा दिया अब क्या करेगा फिर वो? किसान की क्या गलती है? तो पेटेंट की दुनिया है ही उस तरफ की हड़प लो। विज्ञान का उनका अर्थ है कि तुम इंसान के खिलाफ बना दो जो भी चीजें, वो इनकी कोशिश बनती जा रही है। हालांकि इंसानी सभ्यता की खूबी है कि विज्ञान का उपयोग करता ही है, लेकिन उनकी क्या है, विज्ञान, वो उसको विज्ञान कह देते हैं कि 100 लोगों का काम एक इंसान कर दे। राजीव दीक्षित जी बोलते थे कि भारत के लिए वो विज्ञान माना जाएगा जो 100 लोगों का पेट भर दे। उनका विज्ञान है कि 100 लोगों का की जगह एक लोग काम कर दे। तो पेटेंट तो है ही जड़ से गड़बड़। यहां तक कि जो आप वो किताब पढ़ते हो बैंकों का मायाजाल, बहुत ही बेहतरीन किताब है, इतनी फेमस हो चुकी है भारत देश में। वो यहां तक कहती है कि कैपिटलिज्म जो मॉडल है, जो मनी का सिस्टम है, वो ही राइट टू लाइफ के खिलाफ हो जाता है। यही तो है ना पेटेंट। अब अगर ये आप ये सुन रहे हैं और मैम ने मेरी आवाज पे पेटेंट करा लिया, तो आपको सुन रहे हो तो आपको जेल हो जाएगी आप लोगों को कि आप मैम को पैसे दिए बिना मेरी आवाज कैसे सुन रहे हो? नहीं सुन सकते ना फिर मेरी आवाज। तो पेटेंट यानी कि नॉलेज को हड़प लो। हमें इस चीज को समझना है कि हमारे भारत में हृदय बहुत बड़ा है। हम फ्री में सबको सारी नॉलेज देना चाहते हैं और अपना बेस्ट देना चाहते हैं। जो हम यहाँ पे डिस्कशंस, जो मेडिटेशंस और ये सारी चीजें करते हैं, आप कभी ग्रेग ब्रिडन का चैनल देखिएगा, वो इन्हीं चीजों को लाखों करोड़ों में बेचते हैं। इन्हीं चीजों की जो डॉक्टर विश्वरूप स्लाइड्स बनाकर लोगों को समझा रहे हैं, वो लाखों रुपए लेते हैं कहीं जाने की। सेम चीज जो आप और हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि बायोफील्ड क्या है, ये मॉर्फिक रेजोनेंस क्या है, वो सेम चीज लाखों रुपए लेकर ही बताते हैं, वरना मैं नहीं बता रहा। क्योंकि उनको ना चाहते हैं वो बहुत सारी चीजें। क्या आप में से कोई लोग ऐसा लोग है जो आप सोचते हो मैं 10 फरारी खरीद लूं? आप लोग लाइफ में अलग प्रकार के लोग हो।
भारत के लोग अलग प्रकार के लोग हैं। यही तो मुसीबत थी उन अंग्रेजों की कि भारत अट्रैक्ट ही नहीं हो रहे थे उनकी तरफ। तो भारत के मस्त वो अपने सुंदर सुंदर सूट बूट, सालों साल की मेहनत, पेटेंट वाले सूट बूट इटली से ला रहे हैं, अपनी जीवन भर की कमाई दे देते हैं वो आईफोन में। क्या करते हैं आजकल के बच्चे, नौकरी लगी 50,000 की, 70,000 का 1.5 लाख का आईफोन खरीद लिया, फिर रेंट ईएमआई भर रहे हैं। थोड़ी और कमाई हुई, 15 लाख की गाड़ी खरीद ली, ईएमआई भर रहे हैं। वो उनको कॉपी करने के चक्कर में तो भारत के लोग उनकी तरफ आकर्षित ही नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने पूरी एजुकेशन बदल दी। अगर भारत के लोग एजुकेशन अट्रैक्ट हो रहे होते ना उनके जूतों के प्रति और उनके सुंदर कपड़ों के प्रति और उनकी नुकीली नाक के प्रति, तो सर्जरी करवाते हैं वो लोग, तो भारत के लोगों की वो एजुकेशन सिस्टम नहीं बदलते थे। भारत के लोग के मस्तिष्क में घुस ही नहीं पा रहे। भारत के लोग क्या कह रहे हैं कि सबकी हेल्प करनी है, पीस आना चाहिए, खुशियां आनी चाहिए। अब वो लोग बोल रहे हैं हमारा, क्योंकि कंज्यूमरिज्म क्या है, कंज्यूमरिज्म क्या है कि अगर आप आकर्षित नहीं कर पा रहे दूसरे को तो आप फ्लॉप हो जाओगे ना। भारत के लोग बोल रहे हैं कि सामने वाला आकर्षित होना, मुझे क्या करना है, मुझे खुद को जान लेना है। तो इसलिए अगर पेटेंट वाला कल्चर हर जगह आ गया तो आप समझ लीजिए बहुत दिक्कतें हो जाएंगी, बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। सांस लेने की विधि पे अगर कोई पेटेंट करा लेगा फिर क्या होगा, आप जानते हैं इस पर भी पेटेंट करवाया जा सकता है। कुछ 2 साल पहले उत्तराखंड में ये बात चल गई थी कि जो हवा यहां से निकल रही है हम उस पर पेटेंट करवाएंगे। पानी जो निकल रहा है वो हमारा पानी है। अब चाइना ने क्या कर रखा है, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई क्या होती है, इंडस वाटर ट्रीटी क्या है कि हमारा पानी है तुम्हारा पानी है। तो पानी पे भी पेटेंट 100% भविष्य में संभव हो जाएगा, वो तो लोग होने नहीं देंगे। यही बिल गेट्स कर रहा है और यही हम लोगों को लग रहा है कि हम लोग भी ये पेटेंट कर ले, वरना हम, क्योंकि हमें अपना ज्ञान नहीं दिख पा रहा है। डॉक्टर विश्वरूप ने जो फ्री में करा है वो करते अगर वो अमेरिका में ना, अगर वो अमेरिका में करते तो आज उनके पास शायद संभव है कि वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान भी बन जाते, क्योंकि वो पेटेंट करा देते सारी चीजों को। डीआईपी डाइट का कोई पेटेंट नहीं है। आप अपना क्लिनिक खोलो, अपने घर से कंसल्टेंसी करो, सबको डीआईपी डाइट दो, डॉक्टर विश्वरूप आपसे पैसे थोड़ी लेंगे। उन्होंने तो सालों की मेहनत जो पढ़ा है, यहां पेटेंट का नुकसान हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल, यही आप देखें ना कि अब यही है, हमारे देश ना लव पे चल जाता है और वहां का देश थोड़ा वो हो जाता है, तो उनके कंसेप्ट्स हमसे बहुत भिन्न हैं। हर चीज को हम गहरा, ऐसा नहीं कि पेटेंट में मैं बुराइयां कह रहा हूं, लेकिन पेटेंट के जब आप दोनों साइड्स देखोगे तब आपकी दृष्टि अलग हो जाएगी। पेटेंट को लेकर भी, ज्ञान को लेकर दृष्टि अलग हो जाएगी। यही ध्यान है कि हम किसी की चीज सुना, उस पर विचार करा और फिर उसमें खो जाओ, गहराई पर उतर जाओगे, आप अपने शरीर की गहराई पर उतर जाओगे। और इसलिए हम आंख बंद करवाते हैं कि हम भटकने ना हो। अगर हम सब अभी पेटेंट के बारे में सोच रहे हैं तो हम उसके इतने गहरे पर उतर जाएं कि हमें पेटेंट को भी जिंदा देख पाए, एक मनुष्य के रूप आकृति में देख पाए, उससे बातचीत कर पाए, एक काल्पनिक चीज को भी।